हेलो बच्चों, अब आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। पहले हम अल्कोहल का डिटेल पढ़ेंगे, एलिफैटिक और एरोमेटिक पर, फिनॉल, उसके बाद हम पढ़ेंगे ईथर। स्टार्टिंग करते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल, जिसको पहचानने का तरीका है OH ग्रुप। किसी कार्बनिक कंपाउंड में अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो सिंपली हम उसको कह सकते हैं कि वो एक अल्कोहल है। आ जाते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन सिंपल, अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है जिसको H2O कहते हैं, या इसी को हम HOH के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इस HOH में से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें और उस हाइड्रोजन की जगह ऐड कर दें, कोई भी हो सकता है, वो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी हो सकता है। अगर हम कोई एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं तो हमारा ये ROH, ये हमारा एक अल्कोहल कहलाएगा। यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि हम एक वाटर मॉलिक्यूल से अगर हम हाइड्रोजन को निकालकर एल्किल ग्रुप को जोड़ते हैं तो हमें सिंपल एक अल्कोहल मिल सकता है। और इसी तरीके से अगर हम इसके दो हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमें एक हाइड्रोजन को और हम रिमूव करके अगर हम एक एल्किल ग्रुप और ऐड कर देते हैं तो हम ROR, यानी हम ईथर भी बना सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हमको पहले पढ़ना है अल्कोहल की डिटेल्स। तो आ जाते हैं हम अल्कोहल के क्लासिफिकेशन पे। अल्कोहल का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम करते हैं दो तरह से इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला इसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, दूसरा हमें पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। अगर हम बात करते हैं इसके नेचर के बेस पे, तो इसके नेचर के भी बेस पे इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है सैचुरेटेड अल्कोहल और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, सैचुरेटेड का मतलब आपको पता है सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। हम एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सिंपल हम मेथिल अल्कोहल को या एथिल अल्कोहल को हम इजीली कह सकते हैं कि ये एक सैचुरेटेड अल्कोहल है। अनसैचुरेटेड अल्कोहल जैसे ये ग्रुप, अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड अल्कोहल। ध्यान ये देना है कि अगर डबल बॉन्ड आता है CH2 डबल बॉन्ड CH की एक वैलेंसी अगर खाली है तो इस ग्रुप को कहा जाता है विनाइल ग्रुप। यानी अगर एथिलीन की एक वैलेंसी खाली है तो उस ग्रुप को कहा जाता है विनाइल ग्रुप। अब इस विनाइल ग्रुप पर अल्कोहल लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा विनाइल अल्कोहल। अगर इस पर क्लोरीन लगा होता तो हम इसको विनाइल क्लोराइड कहते हैं, ब्रोमीन लगा होता तो विनाइल ब्रोमाइड कहते हैं। इसी तरीके से अगर प्रोटीन कंपाउंड है, मीन्स इस तरह से अगर हमारा कंपाउंड है प्रोटीन, अगर हम यहाँ CH2 कर देते तो ये हमारी प्रोटीन की अगर एक वैलेंसी खाली है और उस पर लग गया है OH, तो ये भी एक हमारा अल्कोहल हुआ। लेकिन प्रोटीन की एक वैलेंसी खाली होती है तो इस ग्रुप को कहा जाता है एलिल ग्रुप। अगर इस एलिल ग्रुप पे अल्कोहल लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे एलिल अल्कोहल। अगर इस पे क्लोरीन ब्रोमीन लगा होता तो इसको हम बोलते एलिल क्लोरीन, एलिल ब्रोमीन। ये तो हमारा हो गया नेचर के बेस पे दो क्लासिफिकेशन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब हम आ जाते हैं अपनी कार्बन की बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, यानी OH ग्रुप के नंबर के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है तीन तरीके से। पहला हमारा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये जो हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है ये भी तीन तरह से होता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी तीन तरह से होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। पहचानेंगे कैसे, ये हम आपको बताते हैं। OH ग्रुप अगर किसी
ऐसे कार्बन से लगा है जो एक कार्बन से लगा हुआ है, तो हम इसे बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। फिर से सुनिए, OH ग्रुप ऐसे कार्बन से लगा है जो सिर्फ एक कार्बन से लगा है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। इसी तरीके से हम दूसरे की बात करते हैं। OH ग्रुप अगर किसी ऐसे कार्बन से लगा हुआ है जो 2 कार्बन से लगा हुआ है, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करवा देंगे, हम इसको अब बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। ध्यान ये रखना है कि सब में OH एक ही है, इसलिए ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के पार्ट आते हैं। इसी तरीके से अगला हमें देखना है, OH ग्रुप किसी ऐसे कार्बन से लगा हुआ है जो 3 कार्बन से लगा है, इस तरीके से हम बैलेंसी को सेटिस्फाई कर देंगे। अब ये हमारा कहलाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पहचानेंगे आप, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में 3 कैटेगरी बटी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री हमने उसको कहा जब OH ग्रुप किसी ऐसे कार्बन से अटैच है जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो वो हो जाएगी 1 डिग्री अल्कोहल। OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जो 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल। OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जो 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको बोलेंगे हम 3 डिग्री अल्कोहल। ये तो इसकी क्लासिफिकेशन हुई। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी और गिरनार रिएजेंट से भी पूछा जाता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल आप कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, यानी जिसमें OH ग्रुप 2 हो, यानी कि इस तरह से, इसको हम बोलते हैं डाइऑल या एथिलीन डाइऑल भी इसको कह सकते हैं। ऐसे ही तीसरा हमारा है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, यानी जिसमें OH ग्रुप बहुत सारे हों, यानी हेक्सा या 6 बार हो, 2 से ज्यादा होना चाहिए OH ग्रुप, इसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ग्लूकोज फ्रक्टोज हमारा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में ही आता है। ये तो रही बात इसके क्लासिफिकेशन की। अब हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम हेडिंग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी हम कैसे अल्कोहल बना सकते हैं। तो पहला मेथड हम पढ़ेंगे फ्रॉम एल्किल हैलाइड। R कोई एल्किल है, H कोई हैलाइड है। अगर हम कोई एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, मान लिया हमने एथिल क्लोराइड ले लिया है, इस पे रिएक्शन हम किसी बेस का करा दें, HOH का, वाटर का भी करा सकते हैं या किसी बेस का, मान लिया हमने करा दिया KOH का। सिंपल हमें ये दिख रहा है, यहाँ से पोटेशियम इस क्लोरीन के साथ KCl बन करके निकल सकता है और यहाँ से C2H5OH एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर हम यहीं पे एथिल ब्रोमाइड ले लिए होते और एथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन अगर हम वाटर से करा रहे होते, तो भी हमें यहाँ से HBr निकल जाता और C2H5 के साथ OH जुड़ जाता, यानी एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन फिर भी हो सकता था। दूसरी हेडिंग हम पढ़ेंगे एल्कीन। एल्कीन से हम कैसे अल्कोहल बना सकते हैं। सिंपल है, अगर हम एथिलीन कंपाउंड लेते हैं और इसका रिएक्शन भी अगर हम वाटर से करा देते हैं, तो आपको पता है ये वाटर H+ और OH- में ब्रेक डाउन होता है। तो अगर ये CH2 का बॉन्ड ब्रेक होता है तो CH2 की 2 वैलेंसी खाली हो जाएगी। ये जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसकी 2 वैलेंसी खाली हो जाएगी, एक पर जुड़ जाएगा H। अगर हम इस पे H जोड़ते हैं तो हम इसको सिंपल CH3 कर सकते हैं और OH ग्रुप इसको कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा एथिल अल्कोहल। अगर हम ये एथिल अल्कोहल ना बनाकर हम कोई 3 कार्बन का कंपाउंड बनाना चाहें, तो हम प्रोपीन ले सकते हैं। 3 कार्बन का हम प्रोपीन ले सकते हैं। इस पर अगर हम HOH यानी वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3। ये हाइड्रोजन इससे जुड़ करके हो जाएगा CH2। यहाँ पर है CH2 और बचा हुआ OH ग्रुप इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, यानी इस पर जुड़ जाएगा H और इस पर जुड़ जाएगा OH और ये हमारा बन जाएगा प्रोपेनॉल 1 भी कह सकते हैं। अगला तरीका आपको बताने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस का मतलब ही होता है वाटर का जोड़ना। अगर बात डिहाइड्रेशन की होती तो वाटर का निकलना हो जाता। यहाँ एस्टर को पहचानने का तरीका आपको पता है, RCOOR, जहाँ पे R के बराबर भी हो सकता है, R' के बराबर भी हो सकता है। तो अगर हम कोई एस्टर लेते हैं, मान लिया
CH3COO2H5 हमने ले लिया एथिल इथेनोएट, और इसका रिएक्शन अगर हमने वाटर से करा दिया, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में हम वाटर का एडिशन कराते हैं, हम सिंपली यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। ऑक्सीजन निगेटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव को ले लेगा और C2H5OH यानी ये ले लेगा निगेटिव पार्ट को। ये निगेटिव पार्ट यहाँ से अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है, मीन्स C2H5 और OH एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये इससे H जुड़ करके एसिड का फॉर्मेशन यानी एसिटिक एसिड बना रहा है CH3COOH। हमें एसिड जो है ये को प्रोडक्ट के रूप में मिल गया, और एथिल अल्कोहल हमें बनाना था, ये हमें मिल गया एथिल अल्कोहल। अगला आपको रिएक्शन बताया जाएगा, नेमिंग रिएक्शंस बताए जाएंगे।